पहले एक चीज में डिफरेंस समझो तुम, वाटर लेवल और वाटर टेबल। इनमें कोई एज सच इतना कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस है नहीं है, दोनों टर्म को यूज कर लेते हैं। मैं कहाँ यूज करता हूँ, मैं तब यूज करता हूँ जब पॉइंट्स वगैरह की कंडीशन देखी है तुमने, जब पानी ऊपर होता है सॉइल नीचे होती है, ठीक है। तो एक तरीके से सबमर्ज कंडीशन में तब इस चीज को बोलते हैं कि वाटर लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसको एज वाटर टेबल भी तुम डिनोट कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, है ना। लेकिन जब सॉइल के नीचे होता है तो उसको बोलते हैं वाटर टेबल जनरली, ठीक है। तो जब सॉइल के नीचे है या कंप्लीटली सेचुरेटेड है या उससे नीचे, जैसे यहाँ सेचुरेटेड है कंप्लीटली, ठीक है, और यहाँ उसके नीचे है, तो ये वाटर टेबल है। वाटर टेबल में जब फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि विद इन ब्लो द लेवल ऑफ ग्राउंड, जब चीजें वेरी कर रही हैं पानी के साथ, तो क्या अंतर आता है किसमें, इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो याद रखना, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करती है, बढ़ती है जब, कब, व्हेन वाटर टेबल डिक्रीजेस, ठीक है। और व्हेन वाटर टेबल इंक्रीजेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एक मतलब रफ फंडा याद रखना कि वाटर टेबल, बेटा जब तुम ये बोले थे ना, जब और कुछ सिचुएशन थी अब और कुछ सिचुएशन है, वही समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से। जब तुमने ये बात बोली थी, जब ये कंडीशन नहीं थी, जब रिवर का केस था, जब मैं वाटर लेवल की बात कर रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आता इफेक्टिव स्ट्रेस में। ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये यूनिवर्सल है, ये सिचुएशनल है, कंडीशनल है, तभी मैंने इतने 1 घंटा वेस्ट किया इस चीज पे। ये चीज सिचुएशनल है, अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पे फिट हो रही है ये चीज, ये उस सिचुएशन पे फिट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी उसी का प्रूफ दे रहा हूँ इतनी देर से मैं। एक बार वीडियो देखना, समझ में आएगा तुम्हें। अब ये चीज आई समझ में या नहीं आई? आ गई सर। यहाँ मैं 3 कंडीशन तुम्हें बताई, अब आदित्य तीनों कंडीशनों को एक एक करके समझाएगा। कंडीशन मैं बोल देता हूँ, नहीं तुम खुद ही डाउट करोगे। when water is present above ground and there is fluctuation in water level। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चाहे ये बढ़े चाहे ये कम हो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लक्चुएशन की वजह से। सेकंड केस, व्हेन वाटर टेबल इज बिलो जीएल, ठीक है, एंड देयर इज फॉल इन वाटर टेबल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पर क्या चेंज पड़ेगा, व्हेन सेम है, व्हेन वाटर टेबल इज बिलो जीएल एंड देयर इज राइज इन वाटर टेबल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 कंडीशन, 3 बताएंगे। सबसे पहला केस बताएगा अंकित पाल, दूसरा केस अंजलि कुमारी, और तीसरा केस बिट्टू कुमार। बताओ। सर पहले वाले में तो नो चेंज होगा, हाँ ठीक है, नो चेंज। क्योंकि दोनों में से इक्वली कम हो जाएगा तो ओवरऑल हाँ फर्क पड़ेगा नहीं।
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेस में इक्वली हाँ चेंज आएगा तो कोई हाँ, इफेक्ट नहीं फिर पड़ेगा। माइनस माइनस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब अगला बताओ, अगला किसका बोला था मैंने? सर तीसरे वाले में घटेगा। तीसरे वाले में घटेगा, क्यों एक घटेगा? मिनट सर, ये बढ़ रहा, मतलब वाटर टेबल बढ़ रहा है। फिर चलो घटेगा, अभी इतना याद रखो घटेगा। अभी इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी जहां तक ये कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तुम्हें बात बनेगी नहीं। इसका एक न्यूमेरिकल करा दूंगा तीनों केस का, तो वो समझ में आ जाएगा। मैं कोई न्यूमेरिकल ढूंढ लूंगा, इसका कोई ना कोई मिल जाएगा, उसमें मैं करा दूंगा। इसका क्या होगा सेकंड वाले केस का? सेकंड वाला केस तो मैंने करवाया ही है। जब मैंने पूछा था ना, एक बंदे ने बहुत सही जवाब दिया था, क्योंकि गामा ड्राई क्या होता है, गामा सबमर्ज से बड़ा होता है। गामा ड्राई जब गामा सबमर्ज से बड़ा होगा, तो उस केस में जो पहले वाले केस की वैल्यू है ना, वो कम होगी दूसरे वाले जो हमने बाद में केस किया था। है ना, पहले तो हमने सेचुरेटेड का केस किया था, फिर हमने ड्राई और सेट दोनों वाला केस देखा था। है ना, फॉर सेम हाइट, फॉर सेम हाइट। तो हमने पाया था, क्या पाया था, कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। अब इसमें किसी को कोई डाउट इन तीनों में? आदित्य कोई डाउट है? ये कोई भी क्यू स्ट्रेस लग रहा है सॉइल के ऊपर, ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक है, अब ये वाला जो केस है ना, ये फिफ्थ केस करा रहा हूं मैं जब से। ठीक है, तो एट ए बताओ, चलो ए पर क्या क्या होगा? टोटल स्ट्रेस बताओ, पोर वाटर प्रेशर बताओ, और इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ क्या होगा। ए पे सब जीरो रहेगा। क्या? सर पोर वाटर तो जीरो होगा, पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस बताओ सबसे पहले क्या होगा। सर टोटल टोटल स्ट्रेस स्ट्रेस इक्वल टू क्यू। टू इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। टोटल स्ट्रेस होगा क्यों? पोर वाटर हाँ सर। प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या जीरो सर? जीरो। जीरो। सर पोर वाटर तो जीरो होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस और इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस होगा। हाँ, विच इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आ जाओ बी पर। बी पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा? बी पर टोटल सर क्यू प्लस रोडी H1। हाँ, रोड ही नहीं होता बेटा यहाँ, यहाँ केवल ये क्या होगी। सर अब देखो, यहाँ वाटर टेबल है, तो या तो ये बल्क होगी गामा बल्क, या ये होगी गामा ड्राई। तो अभी के लिए यस सर, मैं गामा कंसीडर बल कर ले रहा हूँ गामा बल्क। ठीक है, और यहाँ कैसी होगी सॉइल? इससे नीचे, वाटर टेबल के नीचे। गामा सैचुरेट। हाँ एग्जैक्टली, गामा सेट। ये गामा सेट ही होगी, इसके लिए और कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो सिग्मा एट बी क्या होगा? क्यू प्लस, मैंने गामा बल्क कंसीडर कर लिया है, तो गामा बल्क इंटू H1। सही है या नहीं है? सही है? यस सर, यस हाँ, सर। तो अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा सर। पोर वाटर प्रेशर जीरो एग्जैक्टली। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? सेम एज टोटल स्ट्रेस हो जाएगा, क्यू प्लस गामा यस बल्क H1। ठीक है, अब सी पॉइंट पर बताओ क्या होगा।
इसी पॉइंट पे Q प्लस क्यू प्लस, पहले सिग्मा लिखते हैं, क्यू प्लस गामा गामा भी H1 प्लस गामा सेट H2 क्यू प्लस गामा बल्क गामा सेट सही है। और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? गामा बल्क BH पोर वाटर प्रेशर होगा गामा प्लस डब्ल्यू गामा सेट गामा वाटर प्लस H ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? क्यू प्लस गामा बल्क H1 प्लस गामा सबमर्ज गामा सबमर्ज H2। ठीक है। अब इसका ड्रॉ करके बताऊं या ड्रॉ कर लोगे? कुछ करके बनाए। देखो ए पॉइंट पे क्यू टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर ए पॉइंट पे 0, इफेक्टिव स्ट्रेस ए पॉइंट पे क्यू। ठीक है। बी पॉइंट पे क्यू प्लस गामा बल्क H1, ये 0 बी पॉइंट पर भी, ये क्यू प्लस गामा बल्क H1 सेम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्यू प्लस गामा बल्क H1 प्लस गामा सेट H2, ये गामा H2, और ये क्यू प्लस गामा बल्क H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड H2। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं, केवल मैंने क्या एक सरचार्ज बढ़ा दिया। एक और लास्ट केस करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। स्टैटिक के फिर सारे केस हो जाएंगे, तुम क्वेश्चन लगाना, तुम्हें कोई भी डाउट आए पूछना। देखो यहाँ तक वाटर टेबल प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ तक वाटर टेबल प्रेजेंट थी। अब यहाँ पानी पहुंच रहा है किसकी वजह से? ये कौन सा एक्शन है, कोई बता पाएगा? ये है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक और चीज याद रखना कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पानी ऊपर तक पहुंचता है वो हमेशा किस में रहता है? टेंशन में। और बाकी जो नीचे जितना भी पोर वाटर प्रेशर या जिसमें भी जाएगा वो होता है हमेशा कंप्रेशन में। ठीक है, तो यदि इसका PWP डायग्राम ड्रॉ करें, PWP जब क्वेश्चन में
स्पेसिफिकली कहेगा कि कैपिलरी एक्शन हो रहा है तभी इस केस को कंसीडर करना है, नहीं करना है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब देखो ये वाटर टेबल से नीचे ये कंप्रेशन में ये वैल्यू क्या होगी, गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, वाटर टेबल से ऊपर ये टेंशन में ये वैल्यू क्या होगी, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। ठीक है, ये है टेंशन फेज और ये है कंप्रेशन फेज। 3 पॉइंट याद रखते हैं कैपिलरी के केस में। पहला कि कैपिलरी एक्शन जब होगी तभी कंसीडर करना है, कि बोलेगा भाई कि कैपिलरी एक्शन हो रहा है इस केस में तभी कंसीडर करना है। दूसरा, कैपिलरी एक्शन वाला केस हमेशा टेंशन का होता है। ठीक है, हम अभी तक कंप्रेशन में पढ़ा है वाटर, अब हम टेंशन के लिए उसके अपोजिट साइड ड्रॉ करेंगे उसको। तीसरा, जब भी कैपिलरी एक्शन में सॉइल होती है तो उसको एज 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 गामा सेट कंसीडर करते हैं। ये चीज और याद रखनी है। ठीक है, मतलब कि इसको हम सैचुरेटेड मानते हैं कैपिलरी एक्शन में, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक है, तो ए पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेस एट ए। जीरो। व्हाट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट ए। बेटा जिसको भी समझ में आ गया हो ना वो इसका जवाब दे देना। What will be the pore water pressure at A? अमन सही नहीं है, थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है। शुभम राज एग्जैक्टली माइनस गामा डब्ल्यू एस सी, बिल्कुल शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, माइनस गामा डब्ल्यू एस सी। माइनस किस लिए, इतनी देर से जो मैं एम्फेसाइज कर रहा था इस वर्ड को वो इसीलिए कर रहा था। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, ओ सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा डब्ल्यू एच सी। अब बी पर बताओ, बी पर क्या होगी, टोटल स्ट्रेस बताओ क्या होगी, बी पर टोटल स्ट्रेस। बी पर टोटल स्ट्रेस होगी, बिल्कुल सही शुभमराज, गामा सेट एस सी। बी पर पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर एट बी, जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी, तीनों का सही है आदित्य, शुभमराज और अमन। इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी, ये तो निकाल ही लोगे, गामा सेट एस सी नहीं लिख देता हूँ।
ठीक है, अब आ जाओ सी पर। टोटल स्ट्रेस एट सी, गामा सेट एच सी प्लस गामा सेट एच। पोर वाटर प्रेशर एट सी, ये बताओ कोई भी। पोर वाटर प्रेशर एट सी, गामा डब्ल्यू एच, हाँ सही है, गामा डब्ल्यू एच। इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी, यहाँ लिखा नहीं दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी, इफेक्टिव स्ट्रेस को लिख सकते हैं गामा सेट एच सी प्लस गामा समर्स है, सही है, गामा समर्स एच। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक चीज बताऊं छोटी सी, तुम्हारे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि ये यहाँ ये कैपिलरी एक्शन हुआ है, ये नहीं होता तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है इस पोर्शन में? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है इस पोर्शन में? कैसे बेटा, यदि ये कैपिलरी हुआ ही नहीं है तो ये सॉइल कैसी होती? ड्राई। भाई कैपिलरी नहीं होता तो ये सॉइल कैसी होती है? ड्राई। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इस पोर्शन में 0 होता है या नहीं? यस और नो, ये बताओ बस। कभी गंगा किनारे गए हो? ये पानी, ठीक है, कुछ दूरी तक कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, उसके बाद कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ सॉइल ग्रेन्स बहुत फाइन होते हैं, क्ले होते हैं जनरली। ये यहाँ कौन सी सॉइल होती है? एल्यूवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? कैपिलरी एक्शन तुमने देखा होगा, यहाँ कभी कभी लोग बाइक वगैरह भी राइड कर लेते हैं, इतनी सही कंडीशन में होती है ये, ठीक है। और यहाँ तुम्हें यहाँ चलने में आसानी होती है, यहाँ तुम चल भी नहीं पाते हो, इतना मतलब वैसा होता है ये, इससे फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? यस और नो? हाँ, तो ये रीजन यही है, यहाँ क्यों चल पाते हो? क्योंकि यहाँ कैपिलरी एक्शन होती है, कैपिलरी एक्शन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो भैया ये थोड़ा अच्छा चलने में वो हो जाता है, यहाँ स्ट्रेंथ कम होती है ड्राई में। तो ये बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट हो